से whatever my ex connection has been putting out and मतलब वही वाली बात है ना, जब सर के ऊपर से पानी चला जाता है तो दिन बात करनी पड़ती है, और वो वाला ही सिनेरियो है. I have been meaning to not say anything. I have been meaning to stay quiet only because I did not want कि किसी और के ऊपर हेटेड जिसको ऑलरेडी इतनी मिल रही है वापस जाए. But if I really have to talk about it, I am left with no other option. तो काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं. We'll go through it one by one. मैं I'll try to keep it simple. I'll try to keep it more factual, unlike other people. सबसे पहले तो मेरा और योगेश का क्या मैटर है वो मुझे और योगेश को पता है, और क्या सिनेरियो क्या नहीं है. किसी और का नाम लेके खुद के ब्राउनी पॉइंट्स लेना जस्ट बिकॉज तुम्हें हेट मिल रही है, I mean good strategy, but the only problem is the public can see it through. पहले तुम उसी इंसान के बारे में फुल फ्लेज बकवास मारो और फिर जाके 10,000 स्टोरी स्नैपचैट वगैरह सब लोगों को पर्सनली जाके बोलो कि यार ये कितना बेकार आदमी है. फिर उसके बाद स्नैपचैट पे जब गालियाँ इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे गालियाँ पड़े फिर तुम अपना नैरेटिव बदल दो. दैट इज़ नॉट मी. आई डू नॉट डू दैट. मेरे जो दोस्त हैं मैं दोस्त ही मानता हूँ, और हमारे जो रीजंस रहते हैं वो प्राइवेट रहते हैं. जैसे कि मैंने अभी तक आपके वाले रीजंस भी प्राइवेट रखे हैं बहुत सारे, जो आपको पता है. आई चूज डिग्निटी ओवर क्लाउड, बट अपेरेंटली नॉट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. बाकी कौन चीटर है कौन नहीं है, ये तो देखो मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट बताता हूँ कि जिस तरह से she has been constantly putting out stories काफ़ी पहले से ही. जैसे मैंने पहले से आप सब लोगों को बताया, purposely she's been trying to set a narrative that I have done something wrong because hate divert हो जाए. जैसे ही सीजन खत्म हुआ था दीक्षा had been getting a lot of hate, but the only problem was जो उसका साथ में हेट खा रहा था अभी तक, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ बोला नहीं था, वो था मैं. उसका जो स्टैंड ले रहा था उसे लोगों ने प्यार देना चालू कर दिया, और उससे ही दीक्षा को प्रॉब्लम हुई कि हाउ कैन समबडी नेवर माइंड, जस्ट वेरी वेरी नॉट क्लासी आई वुड से. पर जैसे उसे पता चला कि अच्छा यार इसको तो लोग अच्छा बोल रहे हैं तो नाउ लेट मी पुल हिम डाउन. एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दीक्षा की. दीक्षा क्या करती है कि जिसको भी हेट मिल रही होती है ना, तो कोशिश करती है कि वो ना उसको डिफेंड करने लग जाए, ताकि उसके जो फैन बेस हैं वो सब एकदम से हो जाए कि यार वाओ कितनी अच्छी लड़की है. और जिसको प्यार मिल रहा हो ना तो उसके बारे में ना ऐसे छोटी छोटी चीजें बोले ताकि जो हेट वाले लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाए. Now what she's trying to do is now she's trying to get brownie points from Yogesh, from Akansha, and trying to speak nice things about her. Even though शो के अंदर जब आप सब चीजें करके आ चुके हो, सबने देखा ही है, उसके बाद जाके आप बाहर आके सब चीजें बोल रहे हो कि नहीं यार बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था. तब तो मतलब आपका रिएक्शन कुछ और ही था. जब आपको पता था तब तो आप ये बोल रहे थे कि कर्मा है और ऐसे होना चाहिए. बट गुड फॉर यू. I think the public sees through. I think जितना ज़्यादा इंसान बोलता है वो अपनी खुद की ग्रेव डिग करता है, स्पेशली अगर वो ऐसी नॉनसेंस चीज़ें बोले तो. बट या रही बात उसके एक सब्सक्राइबर्स की स्क्रीनशॉट जो काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पे उसने ऐश का इंस्टाग्राम किसी ने तो भेजा था, और फिर वो पता नहीं क्या साथ के साथ उल्टी सुल्टी सब चीज़ें बोल रही थी. पहली बात तो जो लोग रील्स भी बना रहे हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि ऐश मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है. काफ़ी लोग ये बना रहे हैं कि यार मैंने जैकेट उसको दी है या मैंने कपड़े दिए हैं. रूरू आई थी, रूरू को भी मैंने कपड़े दिए थे. अनुष्का भी मेरे घर पे रह गई है, वो भी मेरे कपड़े पहनती थी. सबके पास ऑलमोस्ट ऐसे ही चले जाते हैं. कुछ योगेश के पास होंगे शायद, कुछ सौरभ के पास या आयुष के पास. तो नंदिनी भी एक मेरी दोस्त, शायद आपको नहीं पता होगा, पर वो भी यहीं पे रहती है मेरे आसपास एक सोसाइटी के अंदर. तो वो भी मेरे घर आती है, वो भी मेरे कपड़े पहनती है. Does it mean that if somebody is wearing my clothes, it means that I am dating that person? Because if that's the case, I'm dating Ruru also. If that's the case, I'm dating Saurabh, Yogesh, Ayush, Anushka, and so many other people. Also saying मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास वो प्रूफ है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी. तो भाई पहली बात तो ना, अगर आपको करना है तो आप कर दो, ठीक है. आप मतलब गीदड़ बत्तियां मत दो.
जो भी होता है वो फ्रेज, you know, like either you do it either or you don't, right? You don't keep making people believe that there is something that exists, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर मुझे किसी के अगेंस्ट बोलना होगा ना तो मैं छाती चौड़ी करके बोलूंगा, मुझे नहीं बोलना होगा तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे ये शेड करते हुए स्टोरियाँ नहीं डालूंगा, या फिर मैं ऐसे ना अपने सब्सक्राइबर्स के अंदर अपने जो लोग हैं उन्हें भड़काऊंगा नहीं कि भाई ये देखो ऐसे है। पता है ऑनेस्टली अगर मैं दिल से बताऊं तो भी ये रिकॉर्ड करते मेरे को हो रहा है कि यार मेरे को ये सब करना पड़ेगा क्या, मतलब वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई हेट इट, आई हेट डूइंग एनीथिंग दैट you know somehow puts people around me down, or if they have been around me down। पर I hope जो लोग ये देख रहे हो वो